हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ए प्रायरी। ए प्रायरी होता क्या है सिंपल वर्ड्स में, मैं आपको आज समझाऊंगा इस वीडियो में। इट इज़ समथिंग नोन टू बी ट्रू इंडिपेंडेंटली ऑफ द सब्जेक्ट अंडर डिबेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई थ्योरी बना रहा हूँ, तो अगर पहले से कोई थ्योरी वेल इस्टेब्लिश थ्योरी, वेल प्रूव्ड थ्योरी है, तो मैं उस थ्योरी का कुछ पार्ट एजम्पशन कर लेता हूँ कि जैसे फलां सिचुएशन है, तो ये मैं पहले से मान के चल रहा हूँ कि ये ऐसे होगा। समझ गई बात? तो ए प्रायरी का मतलब होता है आप पहले से कोई प्रूव्ड चीज़, पहले से कोई ट्रू चीज़ को एज्यूम कर लेते हो। समझ गई बात? Economists frequently develop their theoretical models by reasoning from certain a priori assumptions to give general predictions. तो सिंपल वर्ड्स में जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हुए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फलां चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। या फिर अगर मैं ये कह लेता हूँ कि अगर मैं कोई जैसे मान लो मैं कोई भी थ्योरी बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ एजम्पशंस मैं ले लेता हूँ जो पहले से किसी ने प्रूव की हुई हैं। जैसे जब भी हम कंज्यूमर की थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड होती है। समझ के बात कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड होती है, मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर एक गिवन टाइम पीरियड में ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरती रहेगी। ठीक है, तो ए प्रायरी इन्फॉर्मेशन वो है जो पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड है और वेल प्रूव्ड है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसको अपनी थ्योरी में लेके चलाना। क्योंकि अगर हम थ्योरी में ए प्रायरी अजम्पशंस नहीं लेंगे, तो हमें फिर पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, इसके होने से ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ा लंबा खिंच जाती है थ्योरी। ठीक है, और मेन फोकस जो होता है थ्योरी का उस पर नहीं रहता, इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ए प्रायरी इन्फॉर्मेशन अपनी अजम्पशंस में ले लेते हैं, ताकि वो कंसर्न्ड वेरिएबल्स पे ही फोकस कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।